हेलो दोस्तों, आज मैं डिविजिबिलिटी का रूल आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। देखिए, आप जानते हो कि कौन सा संख्या किससे कटेगा। यानी सबसे पहले आप जानते हैं कि एक से कटने का नियम। तो एक से कटने का कोई नियम नहीं है, एक से कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा। यानी आपको जानना है कितने से, तो दो से। तो दो से जानने के लिए आपको क्या नियम याद रखना है कि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो या सम रहे तो यह दो से विभाजित होगा। यानी इकाई अंक क्या बोल रहा है, जीरो या तो सम संख्या कोई भी। यानी जैसे में आपका हो गया इकाई अंक जीरो होना चाहिए, यानी 100 ले लीजिए। यानी 100 देखिए क्या है, इकाई अंक इसका क्या है, जीरो, यानी दो से कटेगा। इसी प्रकार कहा है कि सम संख्या होना चाहिए, यानी 224, यानी इकाई अंक क्या है आपका, 4 है, यानी ये भी कट जाएगा। उसी प्रकार 1000, यानी लास्ट क्या है, जीरो, यानी कट जाएगा। तो दो दो का नियम क्या हो गया कि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो या तो फिर सम संख्या होगा तो वो दो से कटेगा। अगला उसी प्रकार है तीन से विभाज्यता का नियम। कह रहा है कि दिए गए संख्या का योजक यानी जोड़, योजक मीन्स क्या होता है, जोड़, तीन से विभाज्य होने पर यह तीन से विभाज्य होगा। यानी क्या बोल रहा है कि तीन से कटने का नियम है कि सभी संख्याओं का योग तीन से कटना चाहिए। तो क्या होगा आपका, तीन से कटेगा। जैसे कितना हो जाएगा, 681। इसको जोड़िए, 8 6 14 1 15, यानी 15 जो देखिए तीन से कट रहा है 5 टाइम का, यानी 681। उसी प्रकार आगे देखिएगा 6804, 6804। तो इसको जोड़े, 8 6 14 4 18, जो कि कितना से कट रहा है, तीन से कट रहा है 6 टाइम का, यानी कितना होगा, ये तीन से कट जाएगा। अगला है चार से। कह रहा है यदि कोई संख्या का इकाई और दहाई का अंक चार से विभाज्य है तो वह चार से विभाज्य होगा। यानी इकाई और दहाई अंक कितने से करने चाहिए, चार से। तो आपका क्या हो जाएगा, वो संख्या चार से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 732, 732 देखिए इसका इकाई और दहाई देखिए चार से कटेगा 8 टाइम का, यानी ये संख्या 732 है जो क्या हो जाएगा, चार से कट जाएगा। उसी प्रकार देखिए 6524, देखिए इसका इकाई अंक दहाई चार से कटेगा, कितना टाइम का, 6 टाइम का, यानी ये 6524 जो है क्या आपका चार से विभाज्य हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या चीज़, पाँच का विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या का इकाई अंक जीरो या पाँच हो तो वह संख्या पाँच से विभाजित होगा। इकाई अंक जीरो या तो पाँच, जैसे हम ले लेते हैं 200, इसका इकाई अंक क्या है, जीरो, यानी ये पाँच से कटेगा। उसी प्रकार 225 ले लेते हैं, इकाई अंक क्या है, पाँच से कटेगा। उसी प्रकार 3005 ले लेते हैं, इकाई अंक क्या है, पाँच है, जो कितना से कट जाएगा, पाँच से, यानी पाँच से ये कटेगा। अगला देखिएगा, अगला है छः से विभाज्यता का नियम। कह रहा है यदि कोई संख्या दो और तीन से विभाज्य हो तो वह संख्या छः से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा है कि दो से और तीन से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, छः से कटेगा। यानी जैसे क्या हो गया आपका 12, 12, तो 12 देखिए दो से भी कट रहा है और तीन से भी कट रहा है, आपका छः से कटेगा। उसी प्रकार आगे 24, यानी किससे कट रहा है, दो से भी कट रहा है 12 टाइम का, और तीन से भी कट रहा है कितना टाइम का, 8 टाइम का। तो क्या कितना से कटेगा, 6 से कट जाएगा। उसी प्रकार कितना हो जाएगा, 144, 44 देखिए दो से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा। यानी 6 का विभाज्यता का नियम क्या हो गया कि दो और तीन से दोनों से कटना चाहिए, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगला है सात का। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का तीन तीन अंकों का समूह बनाने पर सात से विभाज्य है तो वह संख्या सात से विभाज्य होगा। यानी तीन तीन अंक समझ रहे होंगे कि तीन अंक का एक जोड़ा और तीन अंक का एक जोड़ा बनाने पर अगर सात से विभक्त है तो वह संख्या सात से विभक्त हो जाएगा अंतर करने पर। तो देखिए सबसे पहले कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 43 64 01, 43 64 01। इसको तीन तीन अंक का आपको जोड़ा बनाना है, 436 और 401, और क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, यानी अंतर। तो देखिए 436 में हम घटाते हैं, 436 में 401 घटा देते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 6 में से गया 5, 3 में से 0 गया 3, यहाँ तो हो जाएगा कैंसिल, यानी 35। तो आपका कितना बच गया, 35, जो कि 7 से देखिए कटेगा, कितना टाइम का, 7 बचे 35, यानी जो ये संख्या है 43 64 01 क्या हो जाएगा आपका, 7 से कट जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, 66 96 34, कितना है, 66 96 34। इसको देखिए तीन तीन का जोड़ा बनाइए, यानी 669 और 634, यानी 669 में घटा देना है कितना, 634,
यानी यहाँ कितना बच जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3, यहाँ कैंसिल है, यहाँ भी बच गया 35, यानी कितना से कट जाएगा 7 से, यानी कितना रहेगा 5 टाइम का, यानी 66, 96, 34 है जो आपका 7 से कटेगा। यानी सबसे अच्छा तरीका हो गया कि आपको 3-3 अंक का क्या बना देना है, पेयर बना देना है और दोनों का अंतर कर लेना है। अगर अंतर 7 से डिविजुअल है तो वह संख्या 7 से कटेगा निश्चित। अगला देखिएगा 8 से विभाज्यता का नियम है। कह रहा है यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी क्या बोला है कि अंतिम 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे में देखिएगा क्या 6528, ये 8 से कटेगा। देखिए अंतिम 3 बोल रहा है तो अंतिम 3 क्या करना है, 8 से भागा देना है, यानी 8 छक 48, आपका क्या बच गएगा 4, 8 छक 48, यानी 66 टाइम से कट गया 528, यानी ये संख्या जो हो गया 6528 8 से कटेगा। अगला उसी प्रकार देखिएगा 5464, 5464, देखिए अंतिम क्या बोला है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो 3 में भागा दे देंगे 8 से, तो 8 पच्चे 40, क्या बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, और 8 8 64, यानी 58 58 टाइम का कट गया, यानी 5464 है जो आपका 8 से कटेगा। इसी प्रकार ऐसा कोई भी संख्या होगा जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेगा तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभक्त होगा। अगला देखिएगा 9 का नियम कि 9 से कौन सा संख्या कटेगा। कह रहा है यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। यानी अंकों का योग, यानी कौन सा नियम लग गया आपका 3 वाला, यानी 3 वाला में क्या था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तो 3 से कटेगा। उसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए 9 से। तो देखिएगा 9 से कटने के लिए क्या हम पहले लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए लिखते हैं 522, देखिए 9 से कटेगा कितना 5 2 7 2 9 कट गया, 9 का 9, इसको नहीं तो चेक कर लीजिए आप 9 से, तो 9 9 पच्चे 45, 5 टाइम का यहाँ कितना बच गया 7, यहाँ हो जाएगा 72, यानी 9 8 72, यानी 58 टाइम का जो आपका क्या हो गया कट गया। ऐसे सबसे क्या बताएं आपको कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। उसी प्रकार देखिएगा क्या है, अगला हो जाएगा आपका 243, 243, यानी देखिए 4 2 6 6 3 9, 9 का 9 कट गया, यानी 9 से क्या क्या होगा कटेगा। उसी प्रकार आगे देखिएगा 16236, 16236, देखिए कटेगा 6 1 7, 7 2 9 कैंसिल, 3 और 6 9 कैंसिल, यानी ये संख्या क्या होगा 9 से कटेगा। यानी अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से कटना चाहिए, तो हम उसको 9 से क्या कहेंगे कि विभाज्य होगा। अगला देखिएगा 10 से विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। यानी 10 से सबसे ईजी है, नहीं क्या बोला इकाई अंक 0 होगा, कोई भी नंबर का इकाई अंक अगर 0 हो गया तो वह 10 से विभाज्य होगा। जैसे आप सबसे पहले ले लीजिए 100, इकाई अंक क्या हो गया 0, यानी क्या होगा 10 से कटेगा। उसी प्रकार आप ले लीजिए 1000, इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया कटेगा। उसी प्रकार ले लीजिए 2010, ले लीजिए इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया, यानी क्या होगा 10 से कटेगा। यानी ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, वह संख्या हमेशा 10 से कटेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से कटने का नियम, यानी कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। यानी क्या बोल रहा है कि सम स्थान और विषम स्थान यानी ऑड और इवन नंबर का योग क्या होना चाहिए 0, या फिर अंतर करने पर 11 से विभाज्य होता है वो संख्या, तो 11 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। जैसे में देखिएगा कौन सा डिजिट हो सकता है, तो आप देखिएगा 6 4 5 7 8 8, देखिए ये 11 से कटेगा। क्या बोला था कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए। तो देखिए 6 + 5 क्या हो गया 11, 11 + 8 क्या हो जाएगा 19, यानी क्या आया 19। अगला जोड़िएगा सम स्थान वाला 7 + 4 11, 11 + 8 19, यानी अब दोनों को क्या कीजिए सब्ट्रैक्शन यानी घटा दीजिए, तो 19 में से 19 का क्या बच गया 0, यानी यह संख्या है जो क्या होगा 11 से विभक्त होगा। उसी प्रकार आगे देखिएगा 8 2 6 7 5 2 3, 8 2 6 7 5 2 3, देखिए इसको
सम और विषम का जोड़ कीजिए, क्या हो जाएगा 8 और 6 14, 14 5 19, 19 और 3 क्या हो गया 22। आगे उसी प्रकार 7 2 9, 9 2 11, इन दोनों क्या करेंगे घटा देंगे, यानी क्या बस यह आपका 11। 11 देखिए क्या हो जाएगा 11 से कटेगा वन टाइम का, यानी ये संख्या जो है आपका भी 11 से कटेगा। विभाज्यता का यही नियम है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।